Alright. So yesterday we had covered a few of the topics, and today we will be continuing with the same. So we had a brief idea what was moment of inertia. We saw some examples. Then we also tried to understand what was area moment of inertia, the physical definition and the normal definition, unit of moment of inertia about x-axis, y-axis, different formula for it, and then we took two examples. Now I would again like you to remember that when we took these examples of first and second example, we did not solve the C and D part. Okay, we just solved X and Y, that is A and B part. Similarly, for the next shape, we also solved only, actually we solved all the three parts. Okay, so will we moving on to our next topic, that is parallel axis theorem. ठीक है, अब जैसे हमने देखा था, let us say we have a shape, ठीक है, या फिर प्रीवियस केस देखते हैं हम, प्रीवियस केस से शायद आपको और समझ में आ जाएगा. Okay, so we were here. All right. So when we took the last example, yes. So when we took this example, हमने क्या किया था? We tried to find moment of inertia first about x-axis, then about y-axis. So if you check here, जब हमने x-axis का find किया था, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने यूज किया था, that was BD क्यूब बाई 12 या BH क्यूब बाई 12, एंड उसके बाद अगर हमने कोई फॉर्मूला यूज किया था, that was HB क्यूब बाई 12. ये दोनों चीज हमने यूज किए थे. अब फॉर एग्जाम्पल पहले केस में जब हमने फाइंड किया था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड किया था अबाउट दिस एक्स एक्सिस. उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने जो फाइंड किया था, दैट वाज अबाउट वाई एक्सिस. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दीज टू एक्सिस आर पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड, राइट. तो ये जो रेक्टेंगल है, इसका सेंट्रोइड कहाँ पे होता है? सेंटर में. तो जो पास हो रहा है एक्सिस, दैट इज पासिंग थ्रू इट्स सेंट्रोइड. अब इसलिए जब मैंने x एक्सिस और y एक्सिस फाइंड किया, तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया, दैट वाज bh क्यूब बाय 12 एंड dh hb क्यूब बाय 12, और अदर वी विल कॉल इट एज bd क्यूब बाय 12 एंड db क्यूब बाय 12. अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो थर्ड केस है, इसमें इन्होंने हमें बोला है कि साइड AB के अबाउट फाइंड करो. अब ये जो AB एक्सिस आपको दिख रहा है, क्या ये सेंट्रॉइड से पास हो रहा है? क्या ये सेंट्रॉइड से पास हो रहा है? सेंट्रॉइड आपका यहाँ पे है. ओके, तो सपोज लेट अस सी, हम सेंट्रॉइड को थोड़ा अलग कलर से मार्क करेंगे. ये आपका सेंट्रॉइड है, राइट. ओके, और ये आपका सेंट्रॉइडल एक्स है, मतलब सेंट्रॉइड से पास होने वाला एक्स एक्सिस, और ये आपका सेंट्रॉइड से पास होने वाला वाई एक्सिस. अब मुझे बताओ, ये जो ए बी एक्सिस आपको दिख रहा है, ये ए बी एक्सिस ये सेंट्रॉइड से पास हो रहा है क्या? यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. So please let this be an interactive session. Yes, AB एक्सिस सेंट्रॉइड से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं सर, नहीं हो रहा है. So that means AB is not passing through centroidal axis. But अगर AB पास नहीं हो रहा है, फिर जो फॉर्मूला है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दो फॉर्मूला हमने देखा था. एक था B, मैं D बोलूंगा, डेप्थ हम बोलते हैं इसको, हाइट से अच्छा. So BD क्यूब बाई 12, ये एक फॉर्मूला था.
सॉरी, और दूसरा जो फॉर्मूला था दैट वाज dB³/12. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये दो फॉर्मूले थे, एक था BD³ और एक था dB³/12. अब AB जो है, यस दीपेश, Dipesh, you raised your hand. If you have any doubt, you can ask. All right. So, as we can see, AB is not passing through x-axis. ना x-axis से पास हो रहा है, या रादर हम कहेंगे कि सेंट्रॉइड से पास नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब AB कोई और एक्सिस है. अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रॉइडल एक्सिस, मतलब ये सेंट्रॉइड से पास होने वाले एक्सिस को छोड़ के अगर कोई और एक्सिस पे फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए वी यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ओके, अगर कोई भी एक्सिस जो सेंट्रॉइड से पास नहीं हो रहा है, तो उसको हम डायरेक्टली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ओके, सो इन दिस केस ये जो रेड में आपको मार्किंग दिख रही है, ये आपका सेंट्रॉइड है, और ए बी जो है ये एक एक्सिस है, दोनों भी अलग है. तो अगर मैं सेंट्रॉइडल एक्स बोल रहा हूँ, सेंट्रॉइडल एक्स का मतलब होता है ये एक्सिस, और ए बी जो एक्सिस है वो ये है. ये दोनों भी अलग है, दोनों सेम नहीं है. सिमिलरली अगर मैं सेंट्रॉइडल वाई एक्सिस बोलता हूँ, तो ये है, राइट. तो सेंट्रोइडल एक्स का मतलब और सेंट्रोइडल वाई का मतलब ये समझ लो आप. अब हम इसे सिमेट्रिकल एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, बट फिलहाल हम याद रखेंगे सेंट्रोइडल एक्स एंड सेंट्रोइडल वाई. ऑलराइट, नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर actual concept of parallel axis theorem, and then we'll again come back and solve this sum. ठीक है, बट टुडे आई नीड टू बी श्योर कि आपको कितनी हद तक समझा है. ठीक है, क्योंकि अगर नहीं समझा है तो ये आगे जाके डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम से आगे जाके थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो डिफिकल्ट नहीं होगा. ओके, सो विल अगेन कम बैक टू दिस फिगर. इफ यू कैन सी द फिगर, ये फिगर देखो, ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, शेपलेस बॉडी है, बहुत रिजिड बॉडी है. इसका जो सेंट्रॉइड मार्क किया है, ये सेंट्रॉइड यहाँ पे. okay? अब ये सेंट्रॉइड है, और आपको जो एक्सिस दिख रहा है ये ऑब्वियसली एक्स एक्सिस है. ये एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब है सेंट्रॉइडल एक्स. ये आपका सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस है. सिमिलरली अब सपोज अगर मुझे ये सेंट्रॉइडल एक्स के अबाउट फॉर्मूला फाइंड करना है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ इस केस में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस अगर मुझे फाइंड करना है इस केस में, देन दैट इज नथिंग बट इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड. या अगर मैं ऐसे उल्टा बोलता हूँ, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रॉइड IG will be equal to moment of inertia about x axis. ठीक है, इसका जो भी फॉर्मूला, रिजिड बॉडी है तो इसका फॉर्मूला जो भी रहेगा, बट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस होगा वही इसका सेंट्रोइडल फॉर्मूला होगा, सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब मुझे फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस AB एक्सिस. नाउ इज दिस AB एक्सिस पासिंग टू द सेंट्रोइड? इट इज नॉट. बट अगर आप देखोगे जो AB एक्सिस है ये सेंट्रोइड से कितने डिस्टेंस पे है, तो ये h डिस्टेंस पे. तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस इज h. नाउ व्हाट डज पैरेलल एक्सिस थ्योरम सेज, कि अगर कोई एक एक्सिस है, जैसे फॉर एग्जांपल AB इस केस में, अगर वो सेंट्रोइड से पास नहीं हो रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे? उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइड, इट इज IG, मतलब ये IXX इस केस में, प्लस एरिया इनटू एरिया किसका, तो एरिया ये शेप का, जो भी शेप है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस. तो इस केस में अगर हम देखेंगे, तो इस केस में आपका IG का मतलब क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस. अब ये कैसे हम कहेंगे,
तो चेक करो कि ए बी किस एक्सिस को पैरेलल है। ये जो आपका ए बी एक्सिस है, ये ए बी एक्सिस किसको पैरेलल है? ये एक्स को पैरेलल है या वाई को पैरेलल है? आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो दिस ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इसीलिए मैं जब आई जी फाइंड करूंगा, मतलब ही मैं क्या फाइंड करूंगा? मैं फाइंड करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। इसमें आई जी का मतलब है आई एक्स प्लस एरिया into square of the distance between the two axes. All right, you trying to understand? तो सॉरी, तो इस केस में पहले मैं स्टेटमेंट वापस एक बार पढ़ लेता हूँ. सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द बॉडी, नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर. ठीक है, so about an axis parallel to the body passing through its center is equal to the sum of moment of inertia of the body about the axis passing through the center, मतलब ये IG, एंड प्रोडक्ट ऑफ मास, एक्चुअली मास की जगह पे एरिया होना चाहिए, सिंस इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास को हम एरिया कहेंगे, एरिया ऑफ द बॉडी टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वापस एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें फाइंड करना है, अगर कोई भी एक्सिस, क्या बोल, जो एक्सिस सेंट्रॉइड से पास नहीं हो रहा है बट किसी एक्सिस को पैरेलल है, एक तो एक्स को पैरेलल है या वाई को पैरेलल है, ऐसा कोई एक्सिस ए बी है, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड ऑफ अ पैरेलल एक्सिस प्लस प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरिया एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, दिस इज व्हाट पैरेलल एक्सिस थ्योरम सेज. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सिस, क्योंकि इसके आगे जितने भी हम सम्स करेंगे उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम बहुत बेसिक है, मतलब वो आपका बेसिक स्टेप है, वो एक कैसे कॉमन स्टेप कह सकते हैं कि जो होगा ही, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे. ऑलराइट, सो अब अगर ये सेम केस हम अप्लाई करते हैं इन द एग्जांपल्स दैट वी हैव सीन. ओके, यस, सो लेट अस से हम ये सेम एग्जांपल में सॉरी, सेम एग्जांपल में हम यूज करते हैं. इस केस में अगर आप देखोगे तो आपको साइड ए बी और साइड बी सी, इसकी बात करते हैं. ठीक है, नाउ इन दिस केस इफ यू सी, ए बी जो है ये सेंट्रॉइड से पास हो रहा है क्या? इज इट पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड? इट इज नॉट पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड, राइट? बट ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड ये किस एक्सिस को पैरेलल है? ए बी, कैन एनीवन टेल मी? एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस को पैरेलल है, राइट? ओके, सो अगर इस केस में हमें, गिव मी अ मिनट, इस केस में अगर हमें गिव मी अ मिनट, okay, now you can see the screen, right?
So now in this case, as we said, AB is parallel to x-axis, but AB is not passing through centroid. तो इस केस में अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है AB का, तो वो कैसे होगा? तो वो फाइंड करने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AB मैं ऐसे लिखूंगा, विल बी इक्वल टू, ठीक है। अब AB किसको पैरेलल है? तो एक्स एक्सिस को, तो इट शुड बी एक्स आई एक्स एक्स प्लस एरिया इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। ये कहता है आपका फॉर्मूला फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इसमें, ओके, अगर हम इफ यू ट्राई टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर, सॉरी देयर इज अ स्पेस कंस्ट्रेंट, तो मुझे ये रब करना पड़ेगा। So if we try to put the values here, IAB, मैं ऐसे लिखता हूँ, should be equal to. Now tell me what is the formula for IXX, मतलब moment of inertia about x-axis of a rectangle. ठीक है, हमने कल ही किया था, तो हमें ये पता है कि वो BD क्यूब बाई 12 या DB क्यूब बाई 12 रहता है, बट मैंने क्या बताया था, एक्स एक्सिस किसको कट कर रहा है वो देखो, राइट। सो इस केस में B हमारा मतलब बेस है 100, सो इट विल बी 100 into 50 क्यूब बाय 12। अब मैंने 50 को क्यूब क्यों किया? क्योंकि 50 कट कर रहा है, एक्स एक्सिस 50 को कट कर रहा है, प्लस एरिया। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेप? क्या होता है एरिया, बताओ जरा। B into H. B इंटू एच, राइट। सो लेंथ इंटू ब्रेथ हम कहेंगे, या फिर B इंटू एच हम कहेंगे। सो एरिया of a rectangle will be 100 into 50 into, now we are talking about distance between the two axes। तो AB axis आपको दिख रहा है, AB axis है यहाँ पे, और आपका AB axis जो है, सॉरी, AB axis है आपका यहाँ पे, और X axis है यहाँ पे। इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस हो सकता है? 25। राइट, तो जितना टोटल 50 है डिवाइड बाय 2, so I will write down here 25 square, right? Now once you calculate this, you will get some answer। वो क्या आंसर आएगा वो देखते हैं, but try to understand this, कि इसका मतलब क्या होता है। okay, so again I will repeat, so moment of inertia of AB ये x axis छोड़ के एक axis है। now this is equal to 100 into 50 cube upon 12, that is BD cube upon 12, मतलब ही base into depth cube upon 12। तो moment of inertia about x axis, that is 100 into 50 cube by 12 plus area of that shape, मतलब यहाँ पे rectangle, into distance square of the distance between the two axes। तो कौन से दो एक्सिस, AB किसको पैरेलल है? x को, इसलिए हमने x का दिया, ठीक है। तो हम ऐसे कहेंगे कि ये जो AB BC CD या कोई भी n नंबर ऑफ एक्सिस हो, कोई और एक एक्सिस हो apart from a centroidal axis, let us call this as side axis and या parallel axis, and ये जो I XX and I YY है ये आपके सेंट्रोइडल एक्सिस। ओके, तो जब भी सेंट्रोइडल एक्सिस अगर फाइंड करना है तो सिर्फ फॉर्मूला डालो, और जब आपको पैरेलल एक्सिस के लिए चाहिए तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। ओके, नाउ I want you guys, if you have a calci, do you all have calci with along with you? Yes, sir. Okay, so can you calculate this and tell me the value? What is the value for this? What is the answer?
Yes, anyone? 4.166 into 10 raised to 6. Right, 4.166 into 10 raised to 6. That is your answer. All right. Now, in the same manner, I want you all to carry a paper and pen along with you. Yeah, I'll give you 2 minutes till the time. Yes, is everyone ready with the pen paper? Okay, let us assume that everyone has a pen and paper. Now, what I want you to do is, now we will try to find moment of inertia about the fourth part, that is side BC. Okay. Now, when we talk about side BC, can you see the axis passing through side BC? Right. Okay. So it's not necessary always to draw an axis, but just for understanding. So जो side BC आपको दिख रहा है, अब मुझे बताओ क्या ये साइड BC पे जो एक्सिस आपको दिख रहा है ये सेंट्रॉइड से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है? No, sir. नहीं हो रहा है, राइट? ओके, सो या जो साइड BC आपको दिख रहा है ये जो एक्सिस है ये उससे पास नहीं हो रहा है. तो फर्स्ट चीज, अगर ये एक्सिस जो साइड BC पे है अगर ये सेंट्रॉइड से पास नहीं हो रहा है तो सेंट्रॉइड कहाँ पे आपका आपको पता है, राइट? तो लेट अस मार्क द सेंट्रॉइड फर्स्ट. तो आपका जो सेंट्रॉइड है ये यहाँ पे. अब जो आपका एक्सिस BC है ये ऑब्वियसली सेंट्रॉइड से तो पास नहीं हो रहा है. तो अगर कोई भी एक्सिस सेंट्रॉइड से पास नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, वी अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम करने के लिए फर्स्ट लेट अस राइट डाउन कि हमें कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट साइड BC. ओके, नाउ आफ्टर दिस कैन यू टेल मी ये जो BC साइड है ये किसको पैरेलल है? अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करें तो ऑब्वियसली हमें पैरेलल एक्सिस देखना पड़ेगा. तो BC is parallel to which axis? y-axis. 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 Okay. So that means हम जब moment of inertia को लिखेंगे, so this parallel axis theorem says that moment of inertia of a parallel axis is equal to moment of inertia. So, moment of inertia about some axis which is parallel, that is in this case centroidal axis Y. इसके बाद plus plus give me a minute.
this slight problem I'm facing. Give me 2 minutes to resolve this. Yeah, so you're on this slide. Okay. So what I was saying was, so this part IVC, moment of inertia about any axis which is parallel, is equal to moment of inertia about the centroidal axis. इस केस में BC is parallel to y axis, so IYY plus एरिया, किसका एरिया, तो जिसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं, कौन सा शेप है, तो रेक्टेंगल, एरिया इनटू डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस का स्क्वायर, राइट। अब ये सेम चीज हम अप्लाई करेंगे। सो नाउ टेल मी, व्हेन आई टॉक अबाउट आई वाई वाई, तो इस केस में आई वाई वाई क्या हो जाएगा, आई वाई वाई का फॉर्मूला हमें पता है, हमें ये पता है कि कोई तो एक डायमेंशन इनटू सेकंड डायमेंशन का क्यूब अपॉन 12 रहता है। अब वो डायमेंशन कैसे पहचानना है हमें, तो y एक्सिस किसको कट कर रहा है, 100 को, सो आवर फॉर्मूला विल बी 50 इनटू 100 क्यूब बाय 12, ये हो गया आपका आई वाई वाई, प्लस एरिया, एरिया क्या होगा इस केस में, एरिया हो जाएगा 100 इंटू 50 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस का स्क्वायर। तो दो एक्सिस कौन से हमारे, एक है BC और दूसरा है ये y एक्सिस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, तो टोटल डिस्टेंस 100 है, तो सेंटर सेंटर पे होता है, तो ये हो जाएगा 50 स्क्वायर। नाउ इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस, यू विल गेट IBC. Is this part clear? So can anyone calculate and tell me that answer क्या आ रहा है? Sir, 16.66 into 10 raised to 6. Okay. Answer is 16.66 into 10. Okay. Unit will be mm raised to 4. Okay. So this is how you will find moment of inertia about the centroidal axis. अगर वो centroid से axis पास हो रहा है, अगर वो कोई और centroid से नहीं होके कोई और वही और से पास हो रहा है, then we will use parallel axis theorem. Okay. Now we will apply the same concept to other cases as well. But before we start before we start with the other examples, let us first try to take another example of the same kind. Okay. So let us say कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आई वॉन्ट यू टू ट्राई राइट नाउ, और मुझे बताओ कि क्या आंसर आता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पेन और पेपर लेके बोला है। नाउ लेट अस से कि आई विल ट्राई टू ड्रॉ, सो लेट अस से कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, वी हैव अ सर्कल एंड मुझे फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू एक्सिस। एक जो एक्सिस है वो ऐसा है और दूसरा जो एक्सिस है वो ऐसा है, दूसरा जो एक्सिस है वो सॉरी एक मिनट है, दूसरा जो एक्सिस है वो ऐसा है, राइट। दो एक्सिस ऐसे है। अब ये जो इसका डायमीटर है, लेट इज दैट बी 50 mm, ठीक है। सेंटर से ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, लेट दिस बी 20, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल, ये लेट दिस बी 30। दिख रहा है सबको क्लियर?
क्वेश्चन समझ में आया? मेरा कहना क्या है, तो एक सर्कल है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे फाइंड करना है बताता हूँ. So we have to find moment of inertia first about this axis 1 and then this axis 2. This axis, तो ये 1 और 2 एक्सिस पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. ओके, कैन एवरीवन ट्राई? अगर आपको आंसर आता है, आई वांट यू टू पुट इट इन चैट बॉक्स और फिर हम डिस्कस करेंगे. आई विल गिव यू से 4 मिनट. So can you repeat the question? Radius? Yeah, the radius मतलब diameter is 50 mm. Don't take radius as 50, take diameter as 50 mm. और ये जो डिस्टेंस है एक्सिस के बीच का वो 20 और 30 है. आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट एक्सिस 1 एंड अबाउट एक्सिस 2. आई वांट एवरीवन टू ट्राई, क्योंकि आगे जाके जो हम सम्स करने वाले हैं ये उसका बहुत बेसिक पार्ट है. उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा स्टेप्स आ जाएंगे, एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स आ जाएंगे, तब ये पार्ट डिफिकल्ट हो जाएगा आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम फाइंड करना. इसलिए आई रिक्वेस्ट कि अगर आप घर पे हो तो आप सिर्फ ट्राई करो एंड लेट मी नो. अगर नहीं भी आता है सही तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी विल ट्राई एंड डिस्कस. सर वर्टिकल डिस्टेंस एक बार फिर से बताएंगे. वर्टिकल डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड x एक्सिस, ये जो आपको दिख रहा है ये और ये 20 है, और 2 और y एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30. ओके सर. सर बट सर्कल की रेडियस ही 25 हो गई, फिर वो डिस्टेंस 20 कैसे हो गया? वो छोड़ दो, उतना आप मतलब उतना इसमें मत जाओ. ये सिर्फ एक एग्जांपल है. आई नो कि वो ज्योमेट्रिकली गलत है, बट ठीक है. वी आर जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. So even if the distance is 20, let us assume कि वो जो 1 एक्सिस रहेगा वो सर्कल के अंदर रहेगा, बाहर नहीं रहेगा. That doesn't make much difference. सर एक्सिस 1 का 345.9 into 10⁻³ आ रहा है. 345.9 into 10⁻³. Can you put the same on the chat box? I x सिर्फ लिखो, x इक्वल टू जो भी आपका आंसर है वो. इंटू 10⁻³ नहीं हुआ तो भी चलेगा, 10 और 3 लिख दो चलेगा, हम कंसीडर कर लेंगे. सेम वे आई वांट even different answer. I guess this was Dipanshu. Yes sir. Okay.
Yes, any more answers? I've got only one answer till now. Yes. Others, are they trying? Are you getting any answer? All right. So I expect everyone to participate, but since we have a time constraint, I'll just try to explain this. Okay. So now here, इस केस में अगर हम मैं सिर्फ एक पार्ट का एक्सप्लेन करूंगा, you try the other part. Now let us say we are trying to find moment of inertia about axis 1. Okay, so moment of inertia about axis 1 अगर हम find कर रहे हैं तो मैं इसको लिख दूंगा as I1. अब ये I1 जो है या 1 एक्सिस है, ये सेंटर से पास हो रहा है क्या? सेंट्रॉइड से पास हो रहा है? नहीं हो रहा है. दैट मींस इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा. नाउ ये जो 1 एक्सिस आपको दिख रहा है, ये जो 1 एक्सिस आपको दिख रहा है, ये 1 एक्सिस किस एक्सिस को पैरेलल है? ये x एक्सिस को पैरेलल, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आएगा? तो वो आएगा x प्लस एरिया इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. ऑलराइट, ओके. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस या y एक्सिस फॉर अ सर्कल, उसका जो okay, so we got one more answer, I guess. Let me check. Prathamesh, this is for x-axis or y-axis? Okay, you got both the answers. Or is this one answer? कौन सा एक्सिस के अबाउट है ये जो आपको आंसर आया है, वो x या y? प्रथमेश, Axis, sir. x y axis. Okay, fine. We will just cross check. Okay, so Okay. when we talk about ix, it is pi. जो फॉर्मूला है वो आपको टेबल में मिल जाएगा. The moment of inertia of a circle about centroid is given by formula pi by 64 d raised to 4 plus area क्या होता है सर्कल का? Okay, Nick Prasad has also given one answer. Okay, we'll just check. So area क्या होता है सर्कल का? It is pi by 4 d square into डिस्टेंस कितना है? अब ये दो जो ब्लू में एक्सिस आपको दिख रहे हैं, ये दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है? सो इट इज 20. So I'll write down 20 square. Now once we substitute these values, we know that diameter, इसका जो diameter है ये है कितना है? It is 50. Ixx plus area जो है that is pi by 4 into d square into distance between the axis. तो जो आंसर फाइनली आपको आएगा, Ixx मुझे जो आया है that is 785.52 into 10 raised to 3. ये किसी को आंसर आया है? ये तेजस, यार मेरे को 785 नहीं आया, मेरे को 654.8622 into 10 raised to 6 आया. okay. Let us try to solve this since we are getting different answers. What I'll do is I'll try to share my screen where you can see the calci, so that you can just check. Okay, give me a moment.
Are you able to see? Are you able to see anything? No, sir. No, sir. Okay, okay, okay. Give me a minute. Give me a minute. Okay. Is it visible now? I guess. Just let me check. Let me check. Okay, I think it's not possible for me to show you this, but okay, okay, we'll try. I will try by some other means. Give me 2 minutes. Okay, so if you have calci handy with you, you have to do first pi by 64 d raised to 4. Let me check it again. Maybe I have made some mistake. If there's mistake, I'll come to know. Then we have 50 raised to 4 plus 50 square into 20 square. Okay, okay. So I made a mistake rather. So the right answer that I'm getting is 1.092 into 10 raised to 6. The answer that I'm getting is हाँ sir, same answer I have as well. Yeah, yeah, yeah. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Right. Okay, okay, good. So that means the answer is 785 into 10 raised to 3. Okay. The same way if we try to find for y-axis. अब y एक्सिस को अगर हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो y एक्सिस में अगर आप देखोगे तो y एक्सिस में भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इनिशियल फॉर्मूला है वो सेम है. तो चेंजेस क्या हो जाएंगे सिर्फ अब यहाँ पे, जिस पे अटेंशन 1 के जगह पे आ जाएगा यहाँ पे 2. तो दिस विल बी I2. ओके. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें फाइंड करना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 के अबाउट फाइंड करेंगे. तो अगर आप ये 2 एक्सिस के ऊपर ध्यान दोगे, ये जो 2 एक्सिस है, ये 2 एक्सिस किसको पैरेलल है? इट इज पैरेलल टू y एक्सिस. तो यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा y प्लस एरिया इनटू x स्क्वायर. ओके. नाउ इफ वी चेक I y, अगर हम सर्कल के लिए चेक करें तो सर्कल के लिए x के लिए और y के लिए दोनों के लिए सेम है फॉर्मूला. देयर इज नो डिफरेंस. सो पाई बाय 64 d रेज़ टू 4 वैसे ही रहेगा प्लस पाई बाय 4 d स्क्वायर एरिया भी सेम रहेगा. नाउ विल चेक द डिस्टेंस. ओके. नाउ इफ यू कैन सी, आपको ध्यान देना है दो एक्सिस के ऊपर. एक तो जो आपका y एक्सिस है वो, और दूसरा जिसके ऊपर आपको फाइंड करना है दैट इज 2 एक्सिस, एक्सिस 2. एक्सिस 2 और एक्सिस y के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 30. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज 30 square. Okay, so once we try to find this, we'll get an answer. Let us check what is the answer. The answer is 2.073 into 10 raised to 6. Let's check if all you have got the same answer. 2.073 is the same answer that you're getting. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good. So this is how we will try to solve all other
problems. Okay, now there is one more problem that we'll take after this. So I hope यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया है. If not, you can again try at home, and if you're not getting answers, you're free to text me or call me or ask me anytime. Right? Okay. So for now, I'll just assume कि चलो ठीक है, सबको पता चल गया है. So we'll move on to our next slide. और हमने कल एक सम किया था, that was triangle का एक, right? Okay. वाला हमने सम किया था और हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों भी केसेस में फाइंड किया था. नाउ आई वांट यू ऑल टू रिकॉल, हम इसमें वैल्यूज नहीं लेंगे, हम अलग तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो हम बिना वैल्यूज लेके वी विल जस्ट कंसीडर दिस एज बी एंड एच, राइट? तो मुझे सिर्फ आप फॉर्मूला बताओ, अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइड फाइंड करना है किसी भी ट्रायंगल का, तो जो फॉर्मूला होता है इट इज बी एच क्यू by 36, right? सेम वे अगर मुझे किसी भी ए बी बेस के अबाउट फाइंड करना है, तो बेस के अबाउट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? वो हो जाता है बी एच क्यूब अपॉन 12. ये है सेकंड केस के लिए, ठीक है? ये है फर्स्ट केस के लिए. और सेम वे अगर थर्ड केस के लिए चाहिए तो एपेक्स के लिए फॉर्मूला हो जाता है बी एच क्यूब बाय 4. ये आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. नाउ वी विल ट्राई टू कैसे कहेंगे, वी विल ट्राई टू प्रूव दिस या ट्राई टू सॉल्व एंड गेट दिस आंसर्स बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ओके, तो पहली चीज तो आप ये कहीं तो भी नोट डाउन करके रखो तीनों भी फॉर्मूला, कि सेंट्रोइड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज bh क्यूब बाय 36, बेस के अबाउट का फॉर्मूला होता है bh क्यूब बाय 12, एंड एपेक्स के अबाउट का जो होता है दैट इज bh क्यूब बाय 4. ऑलराइट, ओके. Now we will try to solve this. So I'm just going to rub this and move on to the next slide. I hope everyone has noted down. If not, then also I will repeat again. Okay. So let us move on to the next slide. थोड़ा इसमें वर्क स्पेस ज़रा हमको काम करने के लिए अच्छा मिलेगा इसलिए. Now, okay. There are few things which I would like to tell you first. मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये सेंट्रोइड AB या ट्रायंगल का सेंट्रोइड यहाँ पे, let us call this as G. Okay. ये जो सेंट्रोइड, and we will take height as H and not as 100 and base as B and not as 50. Okay. फिलहाल के लिए हम वैल्यूज को भूल जाते हैं. तो कैन एनीवन टेल मी ये जो बीच का हाइट होता है ये कितना होता है? कोई भी सेंट्रोइड का ट्रायंगल के बेस से कितना हाइट होता है? इट इज H by 3. 1/3. So it is h by 3. On the other hand, अगर हम ऊपर से लेंगे, मतलब h by 3 का मतलब क्या है? आपने हाइट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, उसका एक पार्ट नीचे गया, तो बचे कितने पार्ट? 2 पार्ट. तो ये ऊपर कितना बचेगा हाइट? 2h by 3. ओके, ऑलराइट. ये मैंने इसलिए किया कि अब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एक्सिस मतलब बेस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी एक्सिस मतलब एपेक्स, ये दोनों भी हम फॉर्मूला से फाइंड करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो लेट अस ट्राई. लेट अस से फर्स्ट हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल अबाउट दिस सेंट्रोइड इज bh क्यूब बाय 36. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला. ओके ओके, अब हम ए बी के साथ स्टार्ट करते हैं. सो हमें फर्स्ट फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस ए बी. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ ये जो ए बी है क्या ये सेंट्रोइड से आपके जी पॉइंट से पास हो रहा है? नहीं हो रहा है.
राइट। मतलब ही अगर ये G पॉइंट से पास नहीं हो रहा है तो ये कोई एक एक्सिस है जो सेंट्रॉइड से पास नहीं हो रहा है बट पैरेलल है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब ये जो ए बी एक्सिस है ये किसको पैरेलल है, ये आपके सेंट्रॉइडल एक्स, मतलब ये सेंट्रॉइड को पैरेलल है। अगर आप देखोगे ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है, तो जो पैरेलल एक्सिस सेंट्रॉइडल है उसको पहले लिख दो। तो लेट अस कॉल दिस एज आई एक्स की जगह पे मैं लिख दूंगा आई जी, ठीक है। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस क्योंकि ट्रायंगल में हम y के अबाउट नहीं फाइंड करते, वी ओनली ट्राई टू फाइंड अबाउट x। देन फॉर्मूला कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मैं फिलहाल a ही लिखता हूँ, फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a इंटू एच स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, नाउ वी विल ट्राई टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। अब मुझे बताओ IG क्या होता है, IG है ट्रायंगल के लिए BH³ by 36 plus what is area of triangle, half into base into height, right, into h square। h मतलब क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर एक्सिस के बीच का। तो इन दोनों AB और सेंट्रोइडल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, इट इज h by 3 का होल स्क्वायर। ओके, h by 3 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को तो वैसे ही रखता हूँ फर्स्ट एक्सप्रेशन को, प्लस अब ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी वैसे ही रहेगा, इंटू एच। तो एच स्क्वायर इंटू एच क्या हो जाएगा, एच क्यूब। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आपका बचेगा बी एच क्यूब, ये एक बी, ये एक एच और ये दो एच, ठीक है, अपॉन। अब डिनोमिनेटर देखते हैं, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 इंटू 2 इज 80, राइट। अब हमें इनको सॉल्व करना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम निकाल सकते हैं इसका, राइट। अगर एलसीएम भी नहीं निकालना है, अगर आप 18 को भी कॉमन बाहर लेते हो, 18 को कॉमन लेने के बाद भी आपको चलेगा। तो वी विल डू दैट वे, वी विल टेक BH³ बाय 18 को बाहर लेंगे, अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/2 प्लस 1। आई होप ये सबको समझ रहा है। BH³ बाय 18 अगर हम बाहर लेते 36, 18 2 is 36 एंड बचा BH³ बाय 18 बाहर आया तो 1 बचा। तो 1/2 प्लस 1 कितना होता है, इट इज 3/2। तो दिस विल बी इक्वल टू BH³ बाय 18 इंटू 3/2। ओके, तो अगर हम ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 1 जा और ये 3 6 जा। तो BH³ बाय 6 इंटू 2 कितना रहा, इट इज BH³ बाय 12। तो ये सेम फॉर्मूला हमने देखा था पहले, ठीक है, ये सेम फॉर्मूला हमने पहले देखा था BH³ बाय 12। तो कोई भी ट्रायंगल का बेस का फॉर्मूला होता है BH³ बाय 12। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यस, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ओके, लेट अस अज्यूम कि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। नाउ सेम वे अब हम ट्राई करेंगे टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एपेक्स, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एपेक्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एपेक्स फाइंड करना है, तो एपेक्स के लिए बाकी सब चीजें तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगी, कुछ चीजें हैं तो सिर्फ चेंज हो जाएंगी। लेट अस चेक। अब एपेक्स के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड, ये तो सेम ही रहेगा, BH³ बाय 36, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस केस में डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस कितना है, C के बीच में और सेंट्रॉइड के बीच में, सो इट इज 2h/3।
ये हो जाएगा 2h/3 का 2h/3 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग। ज्वाइन लेट टुडे, क्या हुआ, नींद नहीं खुली? Anyways, okay. So if we try to solve this, since there's a space constraint, I'll just try to solve this. If you can check 2h square कितना हो जाएगा, 4h square, right? और एक बचा है h, तो ये हो जाएगा 4bh cube अपॉन 3 का स्क्वायर होता है 9 अपॉन 18। राइट, अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, then this will come out to be कुछ तो ये bh cube by 18 बचा है यहाँ पे, और ये है 1/2 plus 4, right? If you try to solve this, I guess you will get the answer bh cube by 4. All right, so now since there's a this is space constant also, as well as we have a time constant, I want you all to solve this and come back with the answer and check if the answer is same or it is different. Okay, so we'll be discussing this part tomorrow. For now, I will be moving on to the next slide. I hope everyone is now clear with the concept of parallel axis theorem, right? You have to practice it again today. If you practice once again, you will be thorough with this concept. Okay, so let me clear the screen first and then we will start with the next part. There's just very small topic remaining. So the next theorem is perpendicular axis theorem. Okay, the perpendicular axis theorem is very simple. तो वो ऐसे कहता है कि अगर सपोज कोई दो, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट कोई दो एक्सिस, या हमें पता है अबाउट दो एक्सिस, जो दो एक्सिस एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इस केस में लेट अस से कि हमारे पास दो एक्सिस है, एक है एक्स एक्सिस, एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। हमारे पास ये दो एक्सिस है और हमें इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। एक्स का क्या होता है, एक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई एक्स एंड y का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है i y। तो हमें ये दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और हमें ये भी पता है कि x एंड y एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अब हमें अगर कोई तीसरे एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है जो इन दोनों को परपेंडिकुलर है, मतलब ही कि अगर सपोज हमें कोई एक z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, हमें दो एक्सिस का पता है, हमें थर्ड एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, देन वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द थर्ड एक्सिस इज इक्वल टू एडिशन ऑफ द moment of inertias of the two remaining two perpendicular axes. ठीक है, so it says that for any plane body the moment of inertia about any axis which are perpendicular to the plane is equal to the sum, मतलब ये दोनों का addition of moment of inertia about any two perpendicular axis in the plane of the body which intersects the first axis in the plane. okay, statement से ज्यादा ये चीज important है कि अगर हमें थर्ड एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है तो हमें बस x और y को ऐड करना है। This is what perpendicular axis theorem says. Okay, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, ये जैसे मैंने कहा कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये आई जेड को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज आई पी, एंड दिस आई पी इज कॉल्ड एज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Now try to remember this क्योंकि हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत जगह पे फाइंड करने वाले हैं आगे जाके, आगे के चैप्टर्स में। So whenever I say polar moment of inertia, it is addition, simply addition of x and y. तो x और y हमें फाइंड करने आता है, फॉर्मूला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में। एक बार ये पूरा आंसर आ जाए, बस इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, दिस इज व्हाट पैरेलल एक्सिस थ्योरम सेज। ठीक है, सो
दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड सेकंड जो है दैट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये दो चीजें हम बहुत ही रेगुलरली यूज करेंगे हमारे ये पूरे सॉम के सिलेबस में। ऑलराइट, ओके, सो दीज वर द बेसिक सम्स एंड बेसिक कंसेप्ट्स। अगर आप आगे देखोगे तो अब ज्यादा बचा नहीं है, सिर्फ सेक्शंस अलग अलग टाइप के। तो हम थोड़ा आगे जाके कंपोजिट सेक्शन, जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो उसमें मैं आपको कंपोजिट सेक्शंस क्या होते हैं वो बताऊंगा, और हम इन सब सेक्शंस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। ऑलराइट, ओके, नाउ there is a small assignment for you. All right, you have to go to this link and then you have to write down the assignment, right? Not write down the assignment, it is a basic quiz of 10 marks. तो आपको बस जाके वो सॉल्व, जितने भी अगर क्वेश्चंस है वो सॉल्व करके आपको उसको सबमिट करना है। ओके, सो यू हैव today's time. All right, so I'll be closing the link by today evening. इवनिंग पकड़ लो 8 या 9 बजे तक आई विल बी क्लोजिंग द लिंक। ये सेम लिंक मैं आपके ग्रुप पे भेजता हूँ अभी के अभी, एंड देन यू कैन जस्ट गो क्लिक ऑन द लिंक एंड फिल द फॉर्म। ऑलराइट, एंड रिमेंबर कि जिनके भी फॉर्म सबमिट होंगे उनको ही मंडे के लेक्चर या जब भी नेक्स्ट लेक्चर है उसमें अलाउ किया जाएगा। आई विल बी सबमिटिंग दिस लिस्ट टू द एचओडी एंड आई विल मेक श्योर कि जिन्होंने भी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर बैठने नहीं दूंगा। सो एनी टाइम, every time whenever you don't do the assignment you can attend the lecture but you won't get the attendance. All right, is it clear? मैंने कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं दिया है, it will hardly take say 10-15 minutes of yours. Am I clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, okay. So let us wind up this session now and we'll be meeting again next time. Whenever the lecture is, I'll inform you, right? And now remember, we'll be starting with the actual sums. So I want everyone to be handy with their pen and paper, so that every time we solve anything, you should just try to practice it right there, or try to solve the sums and give me answers. Okay? Okay. Then see you soon. I'll just end the session now.